ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्लोक क्रमांक 29 और 30। क्षीण रिक्तश्च्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धस्य शत्रुभिः ज्ञातिभिः परित्यक्तो यातनामानुयापितः गुरुणा भर्सिता शप्तो जहो सत्यम न सुब्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तो भगवान वामन देव बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं इस श्लोक में। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्सित हुए और परित्यक्त, बांधे जाने की पीड़ा से ग्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कहीं, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। तात्पर्य: बलि महाराज ने भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। यह भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण है। कभी कभी भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असह्य होती हैं। बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था, उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन था, किंतु बलि महाराज ने इन कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया, तो ये भगवान की ही कृपा ही है। भगवान निश्चय ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त के भावी महिमा गान के लिए इसे अंकित कर लिया जाता है। यह कोई सरल परीक्षा ना थी, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा में सफल हो सके। किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज ने भावी महिमा गान के लिए भगवान ने न केवल उनकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा सहन करने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उसे सह सके और यशस्वी भक्त बना रह सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वामन द्वादशी है। भगवान वामन की लीलाएं और विशेषकर जो बलि महाराज हैं वो कैसे महाजन हैं, और उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा जो नवधा भक्ति का अंतिम जो भाग है आत्मनिवेदन, उसको कैसे प्रकट किया, उस अंग को कैसे प्रकट किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी हमने दशावतार स्रोत गाया, छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत बामन पद नख नीर जनित जन पावन। तो बलि महाराज ने क्या किया कि विक्रमणे मतलब उनके जो कार्य हैं बहुत अद्भुत हैं, और उन्होंने
बलि महाराज को छल पूर्वक उनसे सब कुछ छीन लिया, और साथ में पद नख नीर जनित जन पावन, उनके जो पद के नख हैं, जो पैर के नाखून हैं, उसके द्वारा जो गंगा देवी हैं, है ना, उनका आविर्भाव हुआ। और ये जो गंगा नदी है वो क्या है? जनित जन पावन, जितने भी लोग हैं उनको पावन करने वाली है। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी वामन अवतार का गुणगान कर रहे हैं। तो वामन अवतार में उनका कैसे गुणगान किया गया? छल ऐसी, वो क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं। तो भगवान जब कोई गुण प्रकट करते हैं तो वो उनका गुण क्या होता है? पूरी तरह से फुली मैनिफेस्टेड, मतलब पूरा एक्सट्रीम में होता है। भगवान जब नरसिंह अवतार रूप में आते हैं तो उनका जो क्रोध होता है वो कैसा होता है? जैसा आज तक क्रोध कभी किसी ने किया ही नहीं है। ऐसा क्रोध कि देवी देवता भी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी, वो भी डर गए, ऐसा उन्होंने क्रोध किया। जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो कैसे मर्यादा होती है? मर्यादा पुरुषोत्तम, अलग अलग मर्यादाएं क्या है उसको स्थापित करने के लिए भगवान राम आते हैं। तो उसी तरह से जो फिर भगवान कृष्ण हैं, कैसे उनकी भगवत्ता है, कैसा ऐश्वर्य है, कैसे वो लीलाएं करते हैं भगवान के साथ में, वो पूरी तरह से जब भगवान अपने मूल रूप कृष्ण रूप में आते हैं तो उसको प्रदर्शित करते हैं। और जब वामन अवतार में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? छल करते हैं, धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। और छल भी कैसे करते हैं? पूरा एक्सट्रीम में करते हैं, ऐसा छोटा मोटा छल नहीं, धोखाधड़ी करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? पूरा सा एकदम, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कभी कभी भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असह्य होती हैं, है ना, लगभग क्या हो जाती है? इनटॉलरेबल हो जाता है कि भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी परीक्षा ले रहे हैं कि लगभग ही असंभव हो गया, असह्य, अभी सहन हो ही नहीं पाएगा वो, है ना। लेकिन अगर वो उन परिस्थितियों को, उन परीक्षाओं को सहन कर लेता है तो सहन करने की जो क्षमता है, सहन करने की जो शक्ति है, वो ही भगवान ही प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब उसको बहुत परीक्षा भी ले रहे हैं जो कि असहनीय हो चुकी है, लेकिन अगर वो सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पर्याप्त रूप से शक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन परीक्षा भी भगवान सबकी नहीं लेते हैं। अभी मान लीजिए जिसने पढ़ाई नहीं किया, उसकी क्या परीक्षा होगी? अभी पढ़ाई नहीं किया, पूरे साल भर इधर उधर घूमा और कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ट्यूशन नहीं गया, तो उसकी परीक्षा लेके फ़ायदा क्या होगा? इसीलिए वो उसको क्या होते हैं? एग्ज़ाम से ही हटा देते हैं उसको, कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, आपकी अटेंडेंस नहीं है, या आपने वो जो मिड टर्म जो टेस्ट होते हैं वो आपने दिए नहीं है, इसीलिए आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो हम में से बहुत सारे जो साधक स्तर पर हैं, हम लोग तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जब छोटे छोटे एग्ज़ाम भगवान हमने लिए, उन एग्ज़ाम में नहीं बैठे हम, वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। जब जीवन में कठिन परिस्थिति बनी तो कठिन परिस्थिति में सबसे पहले हमने क्या किया? वो एग्ज़ाम से ही अपने आप को हटा लिया कि भगवान ये कठिन परिस्थिति तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगी, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए एग्ज़ाम देने नहीं आता हूँ। तो भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, भगवान उनकी श्रेष्ठ परीक्षाएं लेते हैं। जितने महान भक्त उतनी महान परीक्षा, है ना। और जितना परीक्षा के योग्य नहीं है उसको साइड से निकाल देते हैं, तो साइड में हटो, अभी तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, बीच बीच में एग्ज़ाम आएंगे, तब फाइनल एग्ज़ाम आएगा। तो इसीलिए भगवान अगर परीक्षा लें तो एक वो सौभाग्य है। अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। परीक्षा लेना मतलब भगवान व्यक्तिगत रूप से सोच रहे हैं एक जीव के बारे में कि इसको कैसे भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में ऊपर उठाया जाए, क्योंकि ये भौतिक चेतना में फंस गया है, एक स्तर पर जाके अटक गया है। अब वो उसको उस स्तर से कैसे उठाया जाए, उसके लिए क्या आएगा? परीक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे
अग्नि परीक्षा, है ना, अग्नि प्रवेशम पास टाइम। तो भगवान हमारे साथ ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे जैसे बलि महाराज के साथ में परीक्षा लिया। और बलि महाराज के साथ में जो परीक्षा लिया वो एकदम एक्सट्रीम में था, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बलि महाराज को जिस परिस्थिति में पहुंचा दिया गया था उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन था। इतनी एक्सट्रीम परीक्षा उन्होंने बलि महाराज का लिया। बलि का मतलब क्या होता है? बोलते हैं बलिदान, बलिदान। तो बलिदान सब मतलब जैसे होती है ना, बकरे की बलि दी जाती है। तो जब बकरे की बलि देते हैं तो क्या होता है? उसको काटा जाता है। जब यज्ञों में घोड़ी की बलि दी जाती थी, या कभी कभी जो तामसिक कुछ सिस्टम होता है उसमें नर बलि दी जाती है। तो बलि महाराज ने क्या दिया? खुद का बलि दिया। बलि जो शब्द है, बलि महाराज ने क्या किया? खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया, खुद की बलि चढ़ा दी। वामन देव उनको छलने आए, उनकी एकदम एक्सट्रीम परीक्षा लेने आए, और बलि महाराज ने क्या किया? खुद की ही बलि चढ़ा दी। इसीलिए वो वास्तव में बलि महाराज हैं, वास्तव में उन्होंने खुद की बलि दी है। तो बहुत ही ये शिक्षाप्रद पास टाइम है जिसमें हम देखते हैं। और बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज जी क्या है? पौत्र हैं, है ना। तो उनको प्रहलाद महाराज से ट्रेनिंग मिला है, प्रहलाद महाराज से उनको शिक्षाएं मिली हैं, प्रहलाद महाराज से वो सीखे हैं। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के कारण और बाद में शुक्राचार्य के अंडर में जो नीति शास्त्र, एक शुक्र नीति होती है, विदुर नीति है, शुक्र नीति भी है, होती है, उससे सीखने के कारण और देवताओं दानवों के दल में होने के कारण उनकी जो भक्ति है कुछ समय के लिए ढक गई है। और वो ऊपर से क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो दानव है, राक्षस हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है? भगवान के महान भक्त हैं। तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो वामन देव आए हैं किस लिए? कि जो बलि महाराज का वास्तविक रूप है उसको प्रकट किया जाए। अब बलि महाराज के ऊपर जो कवरिंग आ गई है, जो एक बाहरी तौर से वो असुर की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाए, वो खत्म हो जाए, इसके लिए वामन देव आए हैं। तो जो वामन अवतार है, एक तरह से उनकी जो महानता है वो कैसे हमको पता चलता है? बलि महाराज के चरित्र के द्वारा पता चलता है। तो अदिति और कश्यप एक व्रत करते हैं, 1 साल का व्रत होता है, पयो व्रत होता है। और 1 साल के व्रत के पश्चात भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और बताते हैं कि उनके पुत्र के रूप में वो आएंगे, वामन रूप में आएंगे। उनका एक नाम क्या है? उपेंद्र। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, क्योंकि सारा राज्य, पूरा स्वर्ग, जनलोक, महरलोक, तपलोक सब कुछ किसने छीन लिया था? बलि महाराज ने छीन लिया था। तो बलि महाराज ने सब कुछ छीन लिया। अब इंद्र है, उसके पास स्वर्ग नहीं है, बाकी देवी देवताओं के पास में अपना अपना स्थान नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास से मदद मांगने जाते हैं और बाद में कश्यप और जो अदिति हैं वो पयोव्रत करते हैं और फिर वामन देव का प्राकट्य होता है। अभी वामन देव जो है, बलि महाराज एक जगह यज्ञ कर रहे हैं, भृगु कक्ष, जो अभी वर्तमान में भरूच, वहाँ पर जो बलि महाराज का यज्ञ चल रहा है। अभी बलि महाराज जो है ब्राह्मणों के प्रति और ब्राह्मण संस्कृति के प्रति उनका बहुत आदर है, भक्ति ढकी हुई है, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति के प्रति बहुत आदर है। तो वहाँ पर वामन देव आते हैं और वामन देव जो बौने रूप में है, छोटे रूप में है ना, तो वो सबको वहाँ पर मोह लेते हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं। और सब वामन अवतार की सुंदरता को देखकर, है ना, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो कान हैं, उनकी जो गर्दन है, जो उन्होंने आभूषण पहने हुए, सबको देखकर सब अचंभित हो जाते हैं। फिर वामन देव उनकी थोड़े उस समय वहाँ पर प्रेस किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और बलि महाराज उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर
हे ब्राह्मण, यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? तो वामन अवतार बोलते हैं, वामन देव बोलते हैं कि मुझे यज्ञ करने के लिए, अपने अनुष्ठान करने के लिए कुछ स्थान चाहिए। तो मुझे 3 जो पैर, जो भूमि है, उसकी आवश्यकता है। तो जो बलि महाराज है वो हंसने लगते हैं, बोले ये जो मांग रहा है उसमें लगता है इतनी बुद्धि नहीं है, इतने छोटे छोटे से पैर हैं, इतने छोटे छोटे पैर से कितना नाप पाएंगे? इसीलिए आप जितना उतना जीवन भर आपको मांगना ना पड़े ऐसा कुछ मांग लीजिए। मैं तो आपको 1 लोक दे दूंगा, 1 लोक आपका पूरा है, और उसमें आपको कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वामन देव जो है बलि महाराज को संतुष्टि के ऊपर बताते हैं, 4-5 श्लोक बताते हैं कि सेटिस्फैक्शन जो होता है, संतुष्टि होता है, वो बहुत बड़ा गुण होता है। अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको संसार की सारी चीज़ दे दिया जाए तो भी वो हमेशा परेशान ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है और उसको रोज़मर्रा के लिए कुछ थोड़ी सी वस्तु मिल जाए तो उसमें भी वो संतुष्ट रहेगा, कभी कोई किसी की तरह की कंप्लेन नहीं करेगा। तो बलि ये क्या गारंटी है कि मुझे तुम 1 लोक दे दोगे, पूरा स्थान ही दे दोगे, उसके बाद ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? तो वो तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, फिर से मुझे और कुछ चाहिए होगा। इसीलिए कितनी तुम वस्तु दे रहे हो और कितने अपने पास में रख रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है, हमारे अंदर संतुष्टि का गुण होना चाहिए। अभी जो वामन देव है वो क्या कर रहा है, यहाँ से छल करना चालू कर रहे हैं। वो स्वयं बता रहे हैं संतुष्टि के बारे में, लेकिन जो बलि महाराज के साथ में करेंगे वो एकदम आश्चर्यजनक होगा। तो अभी जब ये वार्तालाप चल रहा है वामन देव और बलि महाराज के बीच में, तो वहाँ पर शुक्राचार्य खड़े हुए और शुक्राचार्य सब देख रहे हैं कि आपस में क्या बातचीत चल रही है। और जब लास्ट में वामन देव ने ये उनको व्रत दे दिया, वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आपको 3 पैर भूमि देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर बलि महाराज ने क्या किया, एक कमंडलू उठाया और कमंडलू से एक हाथ में जल लिया और जल लेके उसको विसर्जित करने वाले थे। उससे पहले ही शुक्राचार्य वहाँ पर आ गए उनको रोकने के लिए। तो अब यहाँ से हम विस्तार से देखते हैं कि अब क्या क्या होता है, कैसी घटनाएं घटती है। तो बलि महाराज प्रसन्न होते हैं और वामन देव से बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, जितना चाहिए वो ले लीजिए। और कमंडलू से जल निकालते हैं और शुक्राचार्य जो कि ब्राह्मण है और बुद्धिमान है, शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि जो विष्णु है, विष्णु क्या है, अपना वेश बदल के आया है और वेश बदल कर सब कुछ मेरे शिष्य से लेना चाहता है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी भलाई के लिए इसको समझाना पड़ेगा कि भाई सब कुछ विष्णु को मत दो, अपने लिए भी कुछ रखो। तो यहाँ पर श्री शुक्र उवाचा, शुक्राचार्य बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी है, जो बौने के रूप में आया है, ये स्वयं क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कश्यप और अदिति को इसने पिता और माता के रूप में स्वीकार किया है और ये देवताओं के साइड में आया है, देवताओं के साइड से आया है। देवताओं का जो इंटरेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो देवता जो है विष्णु के पास में मदद मांगने गए हैं और इसीलिए ये देवताओं के साइड में होके आया है। और तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी खतरनाक स्थिति में जाने वाले हो, कितनी डेंजरस सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो आया है वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये वचन नहीं देना चाहिए, ये सब हम असुरों के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है या भगवान के लिए सेवा में कुछ देना चाहता है, तो बाकी लोग रोकते हैं कि इतना देने की क्या जरूरत है, कुछ के अपने लिए तो रखो, सब कुछ दे दोगे, है ना। अभी ये लक्ष्मी भी दे दिया, समय भी दे दिया, अभी घर का सामान भी ले आके दे रहे हो, कुछ अपने लिए रखो, कुछ अपने बचा के रखो। तो शुक्राचार्य जो है
वो बलि महाराज को पाठ पढ़ा रहे हैं कि इतना भी देने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए सोचना चाहिए। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो अपने जीविकोपार्जन को भी छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहे जो उसके साथ छल करना चाहता है। तो इसीलिए तो ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में मिल जाते हैं। जब भगवान की शरण में हम जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो वहाँ से वो रोकते हैं या उल्टा ही पाठ पढ़ाना चालू करते हैं। अभी शुक्राचार्य जो हैं वो ब्राह्मण हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन शास्त्रों का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। शास्त्रों का जो उद्देश्य है उसको वो समझ नहीं पा रहे। वो क्या बोलते हैं कि ये पता नहीं है, ये हरि है, ये जो बौना ब्रह्मचारी आया है ये हरि है, और ये हरि क्या है, सब कुछ छीन लेता है। ये तुम्हारा जमीन, तुम्हारा संपत्ति, सुंदरता, यश, शिक्षा, शक्ति, सब कुछ ले जाएगा, और सब कुछ ले जाके सबसे पहले क्या करेगा, इंद्र को दे देगा। ये इसीलिए आए, ये बस है भगवान, और अपने आप को झूठा प्रस्तुत कर रहा है एक ब्रह्मचारी के रूप में, है ना। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हाँ, भगवान वास्तव में हरि है, भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। भगवान संपत्ति छीन लेते हैं, दुख छीन लेते हैं, और सबसे लास्ट में मन छीन लेते हैं। और भगवान किस लिए आए हैं वामन देव, बलि महाराज का मन छीनने आए हैं, है ना। और ये शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं, शुक्राचार्य उनको उल्टा बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्त बहुत सिंसियर है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और कुछ कारणवश उसकी आसक्तिवश, बद्धतावश या परिस्थितिवश वो भौतिक वस्तुओं से आसक्त हो गया, भौतिक पोस्ट से आसक्त हो गया, तो भगवान उस पर विशेष कृपा करने के लिए उसका वो यश, उसकी वो संपत्ति, उसकी वो जगह, सब कुछ छीनने के लिए आते हैं। और जब वो छीन लेते हैं तो छीनने के बाद भगवान क्या करते हैं, जब वो शरणागत होता है, जब वो शरणागत हो जाता है, तो उस समय भगवान उसका मन भी छीन लेते हैं, है ना, और पूरी तरह से वो अपने आप को भगवान को दे देता है। तो कुछ लोग कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम शरणागत कैसे हों, कैसे हम सरेंडर हों, कैसे शरणागत हों। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर बताते हैं स्टोरी में कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरने के बाद जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, बचाओ बचाओ, निकालो यहाँ से, निकालो, कोई मदद करने आए। तो बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, रस्सी डाल दी, और रस्सी लटकी हुई है। तो व्यक्ति बोल रहा है अंदर से, अरे मुझे कोई शक्ति दे जिससे मैं हाथ ऊपर उठा के रस्सी पकड़ सकूं, मेरे अंदर तो क्षमता ही नहीं है कि मैं हाथ उठा के रस्सी को पकड़ सकूं। तो उस व्यक्ति का क्या होगा, उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है। भगवान मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम मदद लेने के लिए तैयार हैं? कोई भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, मैं आपके शरणागत हो जाऊँ। भगवान बोलेंगे ऑलरेडी नियम दे रखे हैं, ऑलरेडी प्रोसेस दे रखी है, ऑलरेडी गुरु शिष्य का संबंध दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, अब करना क्या, अब करना तुम्हें है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक बहाना है। क्या बहाना है, अरे मुझसे तो रस्सी पकड़ी नहीं जाएगी, कैसे रस्सी पकड़ूं मैं, और रस्सी पकड़ भी लिया तो कैसे पकड़ के रख पाऊंगा, मुझसे तो रस्सी पकड़ी नहीं जाएगी। तो बाहर वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, पड़े रहो कुएं में, तुमसे रस्सी पकड़ी नहीं जा रही, तुम क्या सोच रहे हो मैं भी कुएं में आगे आ जाऊं। खुद तो कुएं में है, जो बाहर वाला व्यक्ति वो भी कुएं में आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, शरणागति का सड़ंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने सी नंद कुमार। जिसकी सड़ंग शरणागति होगी, शरणागति में क्या है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल चीजें ग्रहण करना है और प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है। भगवान मैं तो आपके शरणागत हूँ, भगवान आपकी शरण में कैसे आऊँ। भगवान बता रहे हैं कि ये भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण कीजिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़िए। भगवान मुझसे जो आप बोलेंगे मैं सब मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं मान पाऊंगा। गुरु के पास जाएंगे, गुरु महाराज पूर्ण शरणागत हूं, लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो महाराज बोलेंगे ठीक है ये कर लो, तो महाराज क्या शरणागत तो पूरा हूं, लेकिन ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो किस बात के शरणागत है,
ये तो लिप सर्विस हो गया, बस वो कहने के लिए हो गया कि हम राधा वल्लभ जी के या गुरु के शरणागत हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से करने वाली बात आती है तो वो सब गायब हो जाता। तो तो बलि महाराज को भगवान मौका दे रहे हैं कि वो जो एक शिथिलता आ गई है, जो वो एक स्तर पे आके अटक गए हैं बाहरी तौर से, अभी हरि स्वयं आए हैं उनको हरण करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ शुक्राचार्य जो है उनको समझा रहे हैं, भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना सेवा करोगे, इतना कोई करता है सेवा, इतना कोई देता है? ठीक है, 1% दे दिया, 5% दे दिया, अपना सैलरी का 10% दे दिया, कोई 50% देता है? ये तो इम्प्रैक्टिकल है। तो जो लोग भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान होते हैं वो भक्ति में सरेंडर को इम्प्रैक्टिकल समझते हैं। जिसने बुद्धि बहुत ग्रहण कर ली है, संसार का बहुत सारा ज्ञान ले लिया है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, भाई इतना शरणागत कोई नहीं होता, भाई खुद के लिए बचा के रखो, इतना मंदिर जाने की क्या जरूरत है, इतना सेवा करने की क्या जरूरत है, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। तो यही शुक्राचार्य बोल रहे हैं, भाई ये छलने आया है। अब भगवान भी क्या हमारे साथ छलते हैं। कैसे छलते हैं? शुरू में हमें क्या बताया जाता है, देखो कभी कभी हर संडे मंदिर आया करो और थोड़ा जप कर लिया करो, 1-2 माला जप करो, 1-2 माला से स्टार्ट करो और जो कर रहे हो वो करते रहो, 1-2 माला करो, जस्ट ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, थोड़ा सा ऐड कर लो बस। फिर थोड़ा समय आएगा, फिर बोलेंगे कि हर एकादशी में माला बढ़ाते जाओ। फिर आएगा समय, यात्रा आ जाएगी, बोलेंगे आप यात्रा में चलिए, 2-3 दिन की बात है। फिर बोलेंगे कि 4 नियम फॉलो करना है। फिर देखिए साधना भी होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी होता है, फिर इवनिंग प्रोग्राम भी होता है, फिर आपको दान भी देना है। तो धीरे 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 क्या है, जैसे वामन देव क्या है, वामन देव ने क्या बोला, तो 3 पैर भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज बोल रहे हैं आपको जो चाहिए वो मांग लो, वामन देव बोला कुछ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जैसे यहाँ ट्रिक चल रही है ना, उसी तरह से ये ट्रिक चल रही है कि धीरे 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 करके पूरा कैप्चर कर लेते। फिर ऐसा स्थिति आ जाएगा, अब तो हम फुल टाइम ही सेवा करना चाहते हैं। कहाँ शुरुआत हुई थी? कुछ साल पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? जस्ट ऐड कृष्णा, और अंत कहाँ पे हो गया कि पूरा कैप्चर कर लिया। तो तो ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि बलि आप इतना मत दीजिए भगवान को, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि आपने जो प्रॉमिस किया है कि जो 3 पैर दान दोगे, इससे ये जो व्यक्ति है वो आपको तीनों जो संसार है सब ले लेगा, ये तीनों लोग ले लेगा आपसे, है ना। और आप मूर्ख हो, यू आर ए रास्कल, आप इतने बड़े मूर्ख हो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझसे पूछा क्यों नहीं? ये वचन देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, है ना। और विष्णु को सब कुछ देने के बाद आपको जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, आप कैसे जीवन जियोगे? इसका मतलब क्या है, शुक्राचार्य सोच रहा है मैं कैसे जीऊंगा? अभी बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया और मैं बलि महाराज के ऊपर निर्भर हूं, अभी बलि महाराज से कुछ बचा ही नहीं तो मेरा कुछ नहीं बचा, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये स्मार्त ब्राह्मणों की मानसिकता होती है। स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं अपने आप को आवश्यकता से स्मार्ट समझते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, स्मार्त ब्राह्मण। वो क्या सोचते हैं कि भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होना है, जो शिष्य मुझे दान देते हैं उससे मेरा जीवन चल रहा है। मैं शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ, थोड़ा कथा सुनाता हूँ, घर जाके पूजा पाठ करता हूँ और फिर मुझे वो दान देते हैं, उससे मेरा जीवन चल रहा है। अगर मेरे शिष्य ने हरे कृष्ण आंदोलन में जाके सब दे दिया तो मेरा कैसे चलेगा? मेरा ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए किसी ने जैसे कोई एक इंसिडेंट था कि किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी की बुक्स लिया और प्रभुपाद की बुक्स लेने के बाद उनके गुरुजी ने बोला, अरे ये बुक्स नहीं रखी जाती है घर में, ये घर में भागवतम होती है, ये महाभारत भागवतम गीता नहीं रखना चाहिए। तो व्यक्ति ने अपने गुरु की बात मान के भागवतम गीता सारे सास लौटा दिए। तो ऐसे ही फंस गए होंगे, शुक्राचार्य जैसे गुरु होंगे उनके। फिर आगे क्या होता है, ये जो वामन देव है पहले स्टेप से क्या करेगा,
ये पूरा जो पृथ्वी के नीचे वाला भाग है वो पूरा ले लेगा। और दूसरे स्टेप में क्या करेगा कि ये विश्व रूप प्रकट करेगा, और विश्व रूप प्रकट करके जो ऊपर के सारे लोग हैं वो उसको ले लेगा, पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर कर लेगा। फिर तुम तीसरा कदम कहाँ से दोगे? तीसरा कदम कहाँ से दे पाओगे? तो शुक्राचार्य बलि महाराज पे ये जोर देना चाहते हैं कि जो वामन देव है आपको धोखा देने आए, आपको छल करने आए। शुक्राचार्य ये नहीं जानते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भक्त अपने जीवन में खतरा लेता है सब कुछ देने का, भगवान को देने के लिए खतरा लेता है कि सब कुछ मैं भगवान को दे दूंगा, तो ये गारंटी है कि भगवान उसको हमेशा सुरक्षित रखेंगे, हमेशा प्रोटेक्ट रखेंगे। यही होती है फेथ की परीक्षा, ये होती श्रद्धा की परीक्षा कि कितना हमें भगवान की सुरक्षा के ऊपर विश्वास है। और ये सबके जीवन में आएगी, कितना हमें भगवान की, हम बोल देंगे अवश्य रक्षी वो कृष्ण विश्वास पालन, शरणागति का एक अंग है, लेकिन ये श्रद्धा की परीक्षा इतना, ऐसी परीक्षा होगी, ऐसा परीक्षा होगा, ऐसा तोड़ दिया जाएगा, ऐसा अपमान होगा, ऐसा छल किया जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी कि बस अब भक्ति छोड़ ही दो, बस अब मुझे विष्णु को कुछ देना ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसा स्थिति में लाके भगवान खड़ा कर देंगे। और उस समय हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर बनी है या नहीं बनी है, ये सबका टेस्ट होगा, इस सबकी परीक्षा होगी। सबका सैचुरेशन लेवल एक दिन आ जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, इससे अधिक सहन मुझसे हो ही नहीं सकता, बस अब पानी जो है सिर से ऊपर निकल चुका है, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बलि महाराज जो है वो क्या है, सब कुछ रिस्क पर खेलने के लिए तैयार है ना, सब कुछ भगवान को देने के लिए तैयार है। क्यों देने के लिए तैयार है? क्योंकि उन्हें हृदय से पता है कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, भगवान मुझे हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे। और शुक्राचार्य क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि आप अपने ये वचन को पालन नहीं कर पाओगे, मैं तो अभी बोल देता हूं, आप वचन को पालन नहीं कर पाओगे और इसके कारण आपको पक्का नरक जाना पड़ेगा। समझ लो, अभी भी समझ लो कि आप वचन को पालन नहीं कर सकते हो और नरक में जाने वाले हो। फिर शुक्राचार्य क्या पाठ पढ़ाते हैं, बोलते हैं किसी को धर्म को उतना ही फॉलो करना चाहिए जब तक उसका अर्थ और काम चलता रहे। अगर उसका अर्थ, क्योंकि सारे पुरुषार्थ हैं, सारे पुरुषार्थों को लोगों को भोगना पड़ता है, तो धर्म को इतना ही फॉलो करो जितना आपका अर्थ और काम बचा रहे। अगर आपका अर्थ और काम चला गया तो ऐसे धर्म का क्या फायदा? यह है शुक्र नीति। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कलयुग में अधिकतर लोग धर्म को बस इतने स्तर तक फॉलो कर पाते हैं। कितने स्तर तक फॉलो कर पाते हैं? कि धर्म फॉलो करने से उनको अर्थ मिलता रहे और अर्थ से उनका जो काम है, भौतिक इच्छाएं, वो पूरी होती रहे। तो उनके लिए धर्म क्या है? सब्जी के ऊपर, दाल के ऊपर नींबू निचोड़ने जैसा है। अर्थ और काम का क्या है? थाली है, इंद्रिय तृप्ति की थाली है। अब इंद्रिय तृप्ति की थाली अच्छी नहीं लग रही है, सब बोलेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। तो क्या किया? धर्म का नींबू उठाया और उसको काट दिया, और धर्म का नींबू दाल के ऊपर निचोड़ दिया, और धर्म का नींबू सब्जी के ऊपर निचोड़ दिया, और थोड़ा धर्म की कुछ मिर्ची रख ली साथ में, और धर्म का थोड़ा अचार रख लिया। प्लेट किसकी है? इंद्रिय तृप्ति की। लेकिन अकेले अकेले इंद्रिय तृप्ति खाएंगे तो मजा कैसे आएगा? थोड़ा हम धार्मिक हैं, हम भी धर्म को पालन करते हैं, तो साथ में थोड़ी मिर्ची, थोड़ा अचार, थोड़ा नींबू साथ साथ में रखने से जो काम का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, इंद्रिय तृप्ति का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अधिकतर लोग धर्म को कितना पालन करते हैं, वही शुक्राचार्य बता रहे हैं, भाई इतना धर्म को पालन नहीं करना है कि अर्थ और काम चला जाए। भाई बचा के रखो, अपना अर्थ बचा के रखो, और अर्थ से जो जीविकोपार्जन है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति है, उसको बचा के रखो। तो फिर आगे शुक्राचार्य बोलते हैं, देखो अभी वचन दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन अभी तक ओम शब्द नहीं बोला है तुमने। जब ओम शब्द बोलते हैं तब वचन पूरा होता है, अभी तुमने ओम नहीं बोला है, इसीलिए रुक जाओ अभी।
अभी मैं बोल रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और ये जो ओम जो है, एक कोई वचन वास्तव में वचन बनता है जब ओम शब्द बोला जाता है। अगर ओम शब्द नहीं बोला है तो उस वचन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसीलिए अगर आप शास्त्र से समझना चाहते हो तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। तो अब और ओम शब्द का अगर आपने उच्चारण कर दिया तो सारा धन जो है आपसे छिन जाएगा। अगर आपने वचन दे दिया ओम शब्द का उच्चारण करके तो सारा धन आपका छिन जाएगा। और अगर सारा धन छिन जाएगा तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाएंगे? और अगर इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप तो गरीब हो जाएंगे, आपके पास कोई धन बचेगा नहीं, फिर आपको किसी के पास मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति को उतना ही देना चाहिए जितना देने के बाद खुद के पास बचा रहे। तो क्या क्या शुक्राचार्य सिखा रहे हैं? ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि विष्णु लेने आए हैं, विष्णु ही खुद मांगने आए हैं, दे दो, अभी दे दो, सारा दे दो। लेकिन क्या समझा रहे हैं? इतना नहीं देना चाहिए, उतना ही दो जितना खुद के पास बचा रहे। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के कुछ सो कॉल्ड स्मार्ट ब्राह्मण वाले गुरु होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो हमें भगवान के पास पूरी तरह से शरणागति देने के लिए या भगवान के पास इवन कुछ दान देने के लिए भी क्या करते हैं, हमें रोकते रहते हैं। भाई इतना इतना नहीं करना है। फिर आगे बता रहे हैं, इसीलिए अच्छा रास्ता है कि आप नहीं बोल दीजिए, ये गलत नहीं होगा। किस समय झूठ बोला जा सकता है, किस समय अलग अलग तरह से झूठ बोला जा सकता है। अभी शुक्र नीति बता रहे हैं, स्त्री हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, मजाक में झूठ बोला जा सकता है, विवाह में झूठ बोला जा सकता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए झूठ बोला जा सकता है, अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, गाय और ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसको बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, और अपने शत्रु से बचने के लिए झूठ बोला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में झूठ की भर्त्सना नहीं होती है। इसीलिए आप अपने आप को बचा लो, अपने राज्य को बचा लो, इस तरह से शुक्राचार्य बता रहे हैं। तो ये एक निम्न स्तर के धर्म को शुक्राचार्य क्या समझ रहे हैं, उच्च स्तर का धर्म समझ रहे हैं। वो धर्म अर्थ और काम जिसलिए बनाया गया है उसके उद्देश्य को भूल गए, उसके पर्पस को भूल गए, और वो कहाँ अटक गए, अपने जीविकोपार्जन में फंस गए। अब बलि महाराज क्या करते हैं? तो अगर हमें कोई भगवान के पास शरणागत होने से रोक रहा है, या शरणागति में बाधा डाल रहा है, या हमको उल्टा सिखा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे, क्या बलि महाराज ने किया, जैसे विभीषण ने किया, ब्राह्मणों की पत्नियों ने किया, और यहाँ पे बलि महाराज करेंगे कि अगर हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान के लिए कुछ देना चाहते हैं, भगवान के लिए जीवन समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें उल्टा ही पाठ सिखा रहे हैं या रोक रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या उनके जैसे हाँ में हाँ मिलाना चालू कर देना चाहिए? हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं भाई, बहुत प्रैक्टिकल बात बताई आपने। ये जो प्रैक्टिकल शब्द है वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। ये जो लोग प्रैक्टिकल शब्द यूज करते हैं, भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, भक्ति भाव अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है, लेकिन व्यवहारिकता अपनी दूसरी जगह है। ये प्रैक्टिकल शब्द बहुत हाईली इम्प्रैक्टिकल हो गया अभी। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वही जो व्यवहार में क्या करना है, अपनी आसक्ति को खुद जो सरेंडर नहीं होना चाहते हैं उसको छुपाने के लिए प्रैक्टिकल शब्द लेके आते हैं। अपनी भौतिक आसक्तियों को छुपाने के लिए प्रैक्टिकलिटी लेके आएंगे। तो अब बलि महाराज क्या करते हैं, वो बहुत बहुत अच्छा है। तो बलि महाराज कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं, थोड़ा विचार करते हैं अब क्या किया जाए। मेरे जो गुरु हैं, फैमिली प्रीस्ट, जो पारिवारिक गुरु हैं, उनकी बात को माना जाए या भगवान यहाँ पर खड़े हुए हैं जो मांगने आए हैं उनको दिया जाए। हर किसी के सामने ये परीक्षा आएगी, अभी क्या करना है? भगवान की सेवा करूं
या अपनी आसक्तियों को पोषित करूं, या मेरी आसक्तियों को जो पोषित करने वाले लोग हैं उनकी बात सुनो। हर किसी के जीवन में परीक्षा आएगी। लेकिन बलि महाराज, उनको प्रहलाद महाराज का संग मिल चुका है, तो बलि महाराज तुरंत शुक्राचार्य को कोई रिप्लाई नहीं करते, कोई उत्तर नहीं देते। वो विचार करते हैं अभी क्या किया जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं गुरु न सस्यात। अभी शुक्राचार्य जो है वो गुरु की अवस्था में नहीं बचे। गुरु मतलब कौन है? जो शिष्य को भगवत धाम ले जाने के लिए मदद करे, या भगवत धाम ले जाने के लिए गाइडेंस करे, या उनका सहायक बने। तो अगर गुरु जो है शिष्य को भगवत धाम ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहे हैं, तो अब वो गुरु बचे ही नहीं। केवल उनका बाहर से सम्मान बचा है, आंतरिक रूप से गुरु और शिष्य का संबंध समाप्त हो गया। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो क्या मुझे अपना संपत्ति, अपना जीवन वामन देव को देना है, या शुक्राचार्य मेरे जो गुरु हैं उनकी बात को सुनना है? गुरुर अपि अविलप्तस्य कार्यकारम अजानता उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर गुरु, उसका सार यह है, अगर गुरु निरर्थक हो गए, सही तरह से गाइड नहीं कर रहे हैं और शरणागति के विरुद्ध गाइड कर रहे हैं, तो उनको क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जब 12 या 13 वर्ष के थे तो उनके यहाँ कोई फैमिली प्रीस्ट आते थे और प्रभुपाद जी का उनसे दीक्षा हुआ था। और बाद में जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और उनसे पहली बार उनसे जब भेंट हुआ, वार्तालाप हुआ, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने हृदय से इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये सारे संबंध हैं क्यों? पिता का संबंध, माता का संबंध, पति का संबंध, गुरु का संबंध। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, स्वजनो न सस्यात। तो ये सब रोल क्यों हैं? माता पिता का रोल किस लिए है? गुरु का रोल किस लिए है? स्वजन का रोल किस लिए है? और पति का रोल किस लिए है? ये सारे रोल किस लिए हैं? कि अपने अधीनस्थों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए। अगर पिता, माता, पति, गुरु, स्वजन हमें जन्म मृत्यु से निकलने के लिए सहायक नहीं है, ये जन्म मृत्यु से निकलने की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो संबंध केवल एक औपचारिकता ही बचा है, बाकी वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये बलि महाराज अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। बलि महाराज को कहाँ से शक्ति प्राप्त हुआ? जब वो इन स्वर्ग के राजा बन गए। बलि महाराज को कैसे बल प्राप्त हुआ कि वो तीनों लोके के राजा मिल गए? किससे प्राप्त हुआ? शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य की सेवा करने के कारण, शुक्राचार्य की बात मानने के कारण वो स्वर्ग के राजा बने। शुक्राचार्य की बात मानने के कारण वो तीनों लोकों के राजा बने। लेकिन आज वही शुक्राचार्य उनको क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु से दूर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं पंचम स्कंद में कि किसी को भी गुरु, पिता, पति, माता पिता तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल ना सके, है ना। नहीं तो वो संबंध क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा, केवल एक लिप सर्विस रह जाएगा। उस संबंध का कोई उपयोग, वो केवल एक म्यूचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करो, मैं आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा। और ये जो संबंध है, म्यूचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हमने। जब कुत्ते के शरीर में थे तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बिल्ली के शरीर में थे तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, चूहे के शरीर में थे तब भी लिया था, इंद्र के शरीर में थे तब भी लिया था। हर योनि में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो अगर इस जीवन में भी यही कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा तो फिर क्या है? मनुष्य जीवन किस लिए मिला? अभी वामन देव समझाएंगे बलि महाराज को कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। तो इसीलिए बलि महाराज, बहुत सारी शिक्षा है इसमें, श्रद्धा की परीक्षा हो रही है। अभी वो ऐसी स्थिति पे जाके खड़े हुए हैं कि जिन गुरु की वजह से
आज वो इतनी उच्च स्थिति पर पहुंचे हैं, उन गुरु की अवज्ञा करनी पड़ेगी, उन गुरु को तिरस्कार करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? श्री बलिर उवाचा सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृह मेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्ति यो ना बाधित करहिचित। तो बता रहे हैं कि अर्थ, आपने धर्म के बारे में बताया और धर्म सबसे सर्वोपरि है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि धर्म को उतना ही पालन करना है कि अर्थ और काम मिलता रहे, ये शिक्षा सही नहीं है। धर्म सबसे सर्वोपरि है। धर्म पालन करने के लिए अगर अर्थ भी छोड़ना पड़े, काम को भी छोड़ना पड़े, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और धर्म को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यहां पर बता रहे हैं कि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं, मैं किस तरह से अपने वचन को छोड़ सकता हूं, किस तरह से मैं अपने वचन को छोड़ सकता हूं? केवल कुछ धन के लालच के लिए, कुछ धन के लालच के लिए जो मुझे विरासत में प्रहलाद महाराज के द्वारा मिला है, क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? और मैं एक ब्राह्मण के प्रति कैसे चीटर बन सकता हूं, धोखा देने वाले बन सकता हूं? एक जो ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी ब्राह्मण है या इन जनरल ब्राह्मण है, उनके साथ मैं कैसे धोखा दे सकता हूं? तो श्रील प्रभुपाद काफी विस्तार से यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा जो पापी है वो क्या है? जो अपने वचन से मुकर जाता है। सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने वचन से मुकर जाता है। एक बार माता पृथ्वी ने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, लेकिन झूठ बोलने वाले को कभी सहन नहीं कर सकती। झूठ बोलना मतलब अपने वचन से जो मुकर जाता है उसको मैं सहन कभी नहीं कर सकती। आई कैन बियर एनी हैवी थिंग एक्सेप्ट ए पर्सन हु इज ए लायर। और विशेषकर लायर किस संबंध में है? जो भगवान की सेवा से संबंध। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की सेवा के लिए कभी कभी झूठ बोला जाता है। एक उच्च धर्म को बचाने के लिए निम्न धर्म को छोड़ा जाता है। वो उस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो भगवान की, जैसे वो नैतिकता के बारे में आता है कि कोई चोर आया और घर में चोर घुसा हुआ है और घर की अलमारी में बहुत सारे आभूषण रखे हुए हैं और घर के मालिक से पूछा गया कि हम चोरी करने आए, आभूषण कहाँ है? तो घर का मालिक बोलेगा वो उस अलमारी में है और चाबी वहाँ रखी हुई, क्योंकि मैं तो सत्य बोलता हूँ। तो मालिक क्या बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। क्यों बोलेगा झूठ? क्योंकि उसे अब अपने घर की संपत्ति बचानी है। तो भगवान की सेवा के लिए अगर नैतिकता को, सांसारिक नैतिकता को छोड़ना पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा में जो वचन दिया है, भगवान की सेवा करने के लिए जो वचन दिया है, उसमें अगर वचन से मुकर जाएंगे, उसमें अगर झूठ बोलेंगे, तो उससे बड़ा भार पृथ्वी पर और कोई नहीं है। ये बलि महाराज बता रहे हैं। तो बलि महाराज क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा भार मैं बनना नहीं चाहता हूं। अगर विष्णु ही है जो मुझसे मांगने आए हैं और मैंने वचन दे दिया है, वचन से अब मैं मुकर नहीं सकता हूं, है ना। तो इसीलिए जो हमने भगवान को, जो हमने गुरु को, वैष्णवों को जो हमने वचन दिया है, वो वचन सस्ता नहीं होता है। क्या आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया, आज कुछ वचन लिया, एक साल बाद कुछ हो गए। तो इसीलिए अगर हरि गुरु वैष्णव उनको कोई वचन दे रहे हैं तो वचन का क्या होता है, बहुत वैल्यू होता है। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध में जो असुर है दुर्योधन, वो भी अपने वचनों का धनी था, वो भी अपने वचनों का धनी था। उसने अपने 5 बाण रखे थे 5 पांडवों को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अभी जाओ, अर्जुन को भेजते हैं या युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं कि दुर्योधन ने एक बार कहा था, एक बार वचन दिया था कि अगर जिस दिन मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं दे दूंगा। तो अर्जुन या युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं, बोलते हैं जो 5 वो जो रखे हुए हैं वो बाण मुझे चाहिए। तो दुर्योधन दे देता है वहाँ पर। तो पहले के असुर भी वचन के धनी होते थे। तो यहाँ पृथ्वी देवी को बता रही हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कलयुग में बहुत सामान्य व्यवहार में भी लोग झूठ का सहारा लेते हैं।
सामान्य व्यवहार में भी वचन के क्या होते, धनी नहीं होते हैं। मैं नर्क जाने से नहीं डरता, मैं दरिद्रता से नहीं डरता, मैं कष्ट से नहीं डरता, मैं अपनी स्थिति से पतित होने से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मुझे इसका डर है कि मैं किसी ब्राह्मण को चीट ना करूं। इसका मुझे डर है। नाहम बिभेति निर्यान नाभाद या असुखानवात ना स्थान चैवनान मृत्युर यथा विप्र प्रलम्बात। कितना महत्वपूर्ण श्लोक कि मुझे नर्क से, दरिद्रता से और मेरा स्तर गिर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मुझे उससे डर नहीं है। मुझे डर किससे है कि मैं किसी ब्राह्मण को चीट ना करूं। प्रभुपाद फिर आगे बली महाराज बोलते हैं, वैसे भी तो मृत्यु के समय सब छिन जाएगा, वैसे भी तो मृत्यु के समय सारी संपत्ति जाने वाली है, तो अगर उस संपत्ति को अभी ही दे दूं मैं विष्णु को, उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ी स्थिति क्या होगी। इतना सारा संपत्ति इकट्ठा कर लिया, इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, क्या करेंगे उसका? अलग अलग कुछ जमीन रख के जाएंगे, कुछ एफडी बना के जाएंगे, कुछ संपत्ति करके जाएंगे। भाई मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, सब छोड़ के जाएंगे। तो बली महाराज क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होगा कि आज ही मैं सारी संपत्ति दे दूं। ये लॉजिकल है ना। 40 साल के बाद मुझे संपत्ति छोड़ना है, पक्का है, फिक्स है। तो आज मुझे विष्णु को देने का अवसर मिल रहा है, तो आज ही दे दूं ना सब। मैं क्यों सोचूं कि बाद में देख लेंगे या किसी के लिए छोड़ के जाऊंगा। तो फिर दधीची का उदाहरण देते हैं, सीवी महाराज का उदाहरण देते हैं। तो अभी शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है कि ऐसा कभी हुआ है, इतना सारा किसी ने दिया है? भले आप बात तो बहुत कर रहे हो कि मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने दिया है? तो उसके उत्तर में बली महाराज क्या बोलते हैं, दधीची ने दिया है, शिवी ने दिया है। यहां तक कि बहुत महान महान पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने अपने जीवन को जन साधारण के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है ना। तो मैं एक बिल्कुल तुच्छ जमीन नहीं दे सकता हूं, है ना। तो हम देखते हैं शिवी उनकी परीक्षा लेने आते हैं, तो महाराज शिवी क्या करते हैं, मांस उस कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने भुजाएं काट देते हैं, अपना पैर काट देते हैं और खुद तराजू के ऊपर बैठ जाते हैं। और दधीची क्या करते हैं, अपना वज्र, अपना जो ये जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो इंद्र को दे देते हैं वृत्तासुर को मारने के लिए, है ना। तो यहाँ बली महाराज समझा रहे हैं कि पहले भी हुआ है, हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं, सन निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं चाणक्य पंडित कि नियति से, दैव से मृत्यु के समय तो सब कुछ छीनने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यह है कि छीनने से पहले सब कुछ भगवान को दे दे। इसको बुद्धिमान ही बोलेंगे ना। पता है छीनने वाला है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? छोड़ने से पहले उसी को पहले ही भगवान विष्णु को दे दे। फिर आगे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे क्षत्रियों को युद्ध करने का अवसर मिलता है और युद्ध करने में अपने प्राण त्यागने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि कोई साधु पुरुष या कोई ब्राह्मण आए, उसको सब कुछ देने का अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि क्षत्रिय बहुत सारे अलग अलग युद्ध करने जाते हैं, और युद्ध में कैसा होता है, या तो युद्ध जीत के आएंगे, अपना प्राण दे के आएंगे। वो प्राण दे के आना, उसमें उनको बहुत प्रसन्नता होती है ना। लेकिन ऐसी स्थिति कि वो क्षत्रिय, उनके यहाँ कोई ब्राह्मण आए हैं, साधु आए हैं, उनको सब कुछ देने का अवसर आ गया, ये अवसर क्या होते हैं, बहुत बहुत कम ही मिलते हैं। इसीलिए मैं इस ब्राह्मण को जो भी ये चाहेगा, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई बिजनेस में जुआ खेलते समय और नशा करते समय बहुत सारे पैसे गवा देता है, कई बार होते हैं, कोई नशे में पैसा उड़ा दिया, जुए में पैसा उड़ा दिया, है ना, और बिजनेस में पैसा चला गया, उसकी कोई बढ़ाई नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने धन को भगवान की सेवा में लगा दिया और निर्धन हो गया,
तो सब उसकी बड़ाई करेंगे। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, निर्धन होने के बाद उसको सही अहंकार भी है कि देखो मैंने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ दे दिया। तो संसार में उसका क्या होता है, गुणगान होता है कि देखो भगवान की सेवा के लिए उसने सब कुछ दे दिया। तो जो ऑलरेडी छिनने वाला है, या लोग अलग अलग तरीके से ले जाते हैं, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या वकील ले जाएगा, या पुलिस वाला ले जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई तो ले जाएगा, या मृत्यु के समय छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा है पहले ही दे दें भगवान की सेवा में। फिर आगे बता रहे हैं बलि महाराज कि अगर ये ब्राह्मण मुझे पनिशमेंट भी देते हैं, है ना, मुझे बांध भी देते हैं और मुझे नरक में ही फेंक देते हैं, तो उसका ही मुझे कोई डर नहीं। लेकिन मैंने वो दे दिया, विष्णु को दे दिया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैंने नहीं दिया, अपने वचनों से मुकर गया, इसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। ओके, अब आगे क्या होता है। शुक्राचार्य जब ये सुनते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, इतनी हिम्मत, मेरे सामने मुंह चला रहे हो, मुझे सिखा रहे हो, मुझे उपदेश दे रहे हो, अब मैं बताता हूं। और शुक्राचार्य क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं बलि महाराज को। श्राप ही दे दिया। क्या श्राप दे दिया, कुछ ही क्षणों में आपका सब कुछ छीनने वाला है, ये मैं श्राप देता हूं, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और ब्राह्मण का जो श्राप है वो कभी निरर्थक नहीं होता है। तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा की है। जो गुरु के आदेश की अवज्ञा करता है और उसके पास अभी कुछ बचता नहीं है, आपका सारा धन चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि धन भगवान के पास में चला जाएगा, तो इससे बड़ा महान क्या होगा। श्राप भी किस में बदल गया, वरदान में बदल गया। तो भगवान के जो भक्तों के लिए जो विपरीत परिस्थिति होती है वो भी किस में बदल जाती है, वरदान में बदल जाती है। भक्तों के लिए विपत्ति भी क्या बन जाती है, संपत्ति बन जाती है। तो इसीलिए भक्ति के जीवन में कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है अगर वो भगवान की सेवा में फिक्स है, अगर वो स्थित प्रज्ञ है, वो दृढ़ है, तो उसके जीवन में कुछ अशुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको व्यक्तिगत रूप से भगवान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सारा जो खेल है वो किसका है, भगवान की निर्भरता के ऊपर विश्वास करना। यही डगमगाता है, यही हम डगमगाते हैं, हम सब डगमगाते हैं कि भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे, कैसी भी परिस्थिति आने पर ये हमें विश्वास नहीं होता है ना। फिर आगे देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इस तरह से बलि महाराज के आध्यात्मिक गुरु ने जब उनको श्राप दे दिया, लेकिन बलि महाराज अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से बिल्कुल हिले नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, अपना कमंडलू उठाया, बलि महाराज ने कमंडलू से जल लिया और जल लेने के बाद ओम का उच्चारण किया। और ओम का उच्चारण करके क्या बोले कि अभी आपको 3 पैर भूमि ले लीजिए। अब क्या होता है कि बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्यावली, वो आती हैं। और जब विंध्यावली वहाँ पर आती हैं तो उनके एक जल का पात्र था, उस जल के पात्र से वो वामन देव के चरणों को धुलाती हैं। और चरणों को धुलाने के बाद उस जल को क्या करती हैं, अपने सिर के ऊपर डाल देती हैं, है ना। तो उनकी जो पत्नी है वो भी बलि महाराज को दान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। उनकी जो पत्नी है वो बलि महाराज को दान देने से रोक नहीं रही हैं। अरे अभी भी समय है, रुक जाओ, इतना देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दे दो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना। विंध्यावली भी वहाँ क्या होती है, कमंडलू लेके भगवान के चरण धोती हैं और वो भी खुश होती है कि आज अवसर आ गया है भगवान को सब कुछ देने का। तो इस तरह से जो माताएं हैं तो उनको जब पति भागवतम सेट लेना चाहे या मंदिर में दान देना चाहे
तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उनको ये करना चाहिए कि अभी जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारा तो भागवतम है, एक एक करके ले लेंगे, या मंदिर में देने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस मोहयम अहम ममेति। तो वो अहम ममेति की भावना लेके आती है कि ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मुझे चाहिए। तो ये जो स्त्री का एक शब्द क्या है, विस्तार। विस्तार मतलब भौतिक आसक्तियों का विस्तार। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस मोहयम, वो बढ़ता जाता है, विस्तार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो आसक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे विंध्यावली क्या कर रही है, बलि महाराज को प्रोत्साहन दे रही हैं, बलि महाराज को आगे कर रही हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भक्त हैं उनको भी ये करना चाहिए। अब क्या होता है, जो उच्च लोक के निवासी हैं, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, सब कुछ आ जाते हैं और बलि महाराज का गुणगान करना चालू कर देते हैं। कितना बलि महाराज कितना बड़ा दान देने वाले हैं, कितना बड़ा चीज करने वाले हैं, और सब स्वर्ग के जो उच्च लोगों के वासी हैं वो बलि महाराज का गुणगान करते हैं। गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष सब आके वहाँ पर सारे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और कितने महान व्यक्ति हैं जो इतना कठिन जो वचन है उसका पूरा करने जा रहे हैं। उनको पता है कि शत्रु पक्ष में विष्णु खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये विष्णु को तीनों जगत देने के लिए तैयार है। अब क्या होता है, अब ये सब हो गया। अब वामन देव क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े हैं और अपना रूप बढ़ाते जाते हैं, 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 बढ़ाते जाते हैं। और जब अपना रूप पूरा बढ़ा लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड उनके शरीर में ही स्थित है। पर्वत, नदी, अलग अलग लोक, धन, धान्य, सब कुछ उनके शरीर में स्थित है। तो जो संसार की सारी वस्तुएं जब भगवान के शरीर में स्थित है तो भगवान को अभी क्या देंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बलि महाराज सोच रहे थे कि मैं वामन देव को दान दूंगा, लेकिन बलि महाराज के पास में है क्या जो वामन देव को दान देंगे, क्योंकि भगवान ने पूरा अपना विश्व रूप ले लिया, और विश्व रूप लेने के बाद में सारा विश्व भगवान के शरीर के अंदर ही है, भगवान से अलग ही नहीं है। दिया तो उस चीज को दिया जाता है, किसी वस्तु को सामने वाले को देते हैं जो वस्तु सामने वाले के पास नहीं है। अब भगवान के पास क्या नहीं है, सारा संसार ही भगवान का है। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जैसे गंगा का जल लेकर गंगा में समर्पित किया जाता है, उससे गंगा नदी में जल का मात्रा बढ़ नहीं जाता है। हमने गंगा जल उठाया, गंगा जल उठा के गंगा जल को अर्पण किया, और गंगा नदी ने बोला हाँ मेरा जल बढ़ गया, अभी इतने सारे लोगों ने गंगा जल उठा के मुझे अर्पण किया है इसीलिए जल बढ़ गया। गंगा नदी का कोई जल नहीं बढ़ता है। गंगा का जल लेकर गंगा नदी में डालने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो गंगा जल डालता है वो गंगा देवी का भक्त कहलाता है। ये है भगवान। तो हम भगवान को देने से भगवान के पास कुछ बढ़ नहीं जाएगा। जो भगवान का ऑलरेडी है, और जो अहमता की वजह से, ममता की वजह से ये सोचना है कि ये मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, वो अगर भगवान को दे दिया तो भगवान उससे कृपावश ले भी रहे हैं और उस भक्त की महानता को भी बढ़ा रहे हैं कि कितने बड़े भक्त हैं, जबकि कुछ है नहीं, वो नेचुरल है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद मैं आपके पूरा शरणागत हूं, फुली सरेंडर। प्रभुपाद ने कहा मैं जानता हूं, इसमें नया क्या है, शिष्य को तो होना ही चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ चर्चा का विषय नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, एक शिष्य को गुरु के पूरा शरणागत होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई भक्ति से, भक्ति भावना से, श्रद्धा से भगवान को देता है तो भगवान को दिया, ये तो स्वाभाविक है। भगवान को नहीं देना वो अस्वाभाविक है, अपने पास बचा के रखना वो अस्वाभाविक है, और देने के बाद ये सोचना कि मैंने इतना दे दिया वो अस्वाभाविक है। अगर हमने भगवान को दे दिया तो वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेचर है, वो तो संवैधानिक लक्षण है। तो
तो इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अब क्या हुआ कि भगवान ने अपना पूरा विश्व रूप प्रकट कर दिया, षड ऐश्वर्य में विश्व रूप, है ना। और उस विश्व रूप का गुणगान करने के लिए सारे देवी देवता वहां पर आ जाते हैं। उस विश्व रूप का हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं। अब जहां पर वो खड़े हुए हैं वामन देव, वो पृथ्वी, और उन्होंने हाथ ऐसे किया और जितनी हाइट पे खड़े हुए हैं सब उन्होंने नाप लिया। अब सब कुछ एक कदम से वो हो गया। अभी मान लीजिए किसी ने प्लॉट लिया है, तो प्लॉट लिया है तो उसके ऊपर का जो रिक्त स्थान है वो भी तो उसी का हुआ ना। ऐसे नहीं कि प्लॉट आपका है और हवा में जो कुछ हम बनाएंगे वो गवर्नमेंट का होगा। तो भगवान जहाँ खड़े हैं, जिस भूमंडल पे खड़े हैं, वो भूमंडल और भूमंडल के ऊपर और जहाँ भगवान ने हाथ फैलाए हैं वो सब कुछ वामन देव ने नाप लिया, एक कदम से वो नाप लिया। अब क्या होता है, अभी वो दूसरा कदम उठाते हैं और दूसरा कदम उठा के भूमंडल से ऊपर सारे लोकों में पैर धीरे 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 ऊपर लेके जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। ब्रह्मांड की जो लेयर होती है उसमें छेद होता है और ब्रह्मांड के ऊपर वो पैर रख देते हैं। और दूसरा, सारे पृथ्वी और पृथ्वी से सारे नीचे के लोक वो नाप लिए और पृथ्वी से ऊपर वाले सारे लोक नाप लिए। अब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा। उच्च लोक भी हो गए, पृथ्वी भी हो गया और निम्न लोक भी हो गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब वामन देव ये त्रिविक्रम जो रूप लेकर, विश्व रूप लेकर जाते हैं और ब्रह्मांड उनके नाखून से क्या होता है, ब्रह्मांड की जो परत है उसमें छेद हो जाता है। और छेद होने से क्या होता है, जो कारण सागर का जल है, वो कारण सागर का जल क्या आता है, नीचे आता है और वो गंगा नदी बनता है। ये एक स्रोत है गंगा नदी का कि जब वामन अवतार वो उस आवरण में छेद करते हैं और कारण सागर का जल नीचे आता है। इसीलिए बोला गया है नख नीर जनित पद नख नीर जनित जन पावन। इस तरह से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब क्या होता है, तो अब जो वामन देव हैं अपना जो पैर है ब्रह्मलोक से ऊपर ले गए और जब वो पैर नीचे आ रहा होता है तो ब्रह्मलोक में आता है। तो उनके जो चरण हैं उसके नाखून का तेज इतना तेज था कि ब्रह्मलोक में अंधेरा हो गया। ब्रह्मलोक की जितनी चमक थी, ब्रह्मलोक में जो ऐश्वर्य था, वो वामन देव के चरणों के नाखून की चमक से पूरा ब्रह्मलोक क्या हो गया, फीका पड़ गया। अब ब्रह्मा जी देखने लगे कि अब ये तो अब वो सब प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। फिर चारण, भाट, किन्नर सब कुछ वहाँ पर आते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपना कमंडलू लेके आते हैं और उस कमंडलू से भगवान का जो चरण आया था ब्रह्मलोक में उसका पाद प्रक्षालन करते हैं। और जब पाद प्रक्षालन करते हैं तो वो जल जो है कारण सागर के जल से मिक्स हो जाता है। तो ये दूसरा उद्गम स्रोत है गंगा नदी का, कारण सागर। और भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन किया ब्रह्मा जी ने, उससे आया। और तीसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान नारायण स्वयं द्रव्य रूप में आ जाते हैं और उन दोनों जल से मिक्स हो जाते हैं। तो गंगा नदी में क्या है, कारण सागर का जल है, ब्रह्मा जी ने जो पाद प्रक्षालन किया वो जल है, और तीसरा नारायण स्वयं द्रवित रूप में आ चुके हैं। द्रव ब्रह्म, ऐसे शब्द ब्रह्म है, दारू ब्रह्म है, ऐसी वो क्या है, द्रव्य ब्रह्म, द्रव्य रूप में भगवान है। अब क्या होता है, अभी 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, सब खत्म, सब छीन लिया, है ना। अब कुछ बचा नहीं। तो अभी हम इसको एक कल्पना कर सकते हैं कि एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड के राजा थे और अगले ही क्षण में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, खत्म। कुछ क्षण पहले सब राजा हैं, सब गुणगान कर रहे हैं, सब वाहवाही कर रहे हैं, और थोड़े समय के बाद क्या हो गया, अभी कुछ भी नहीं बचा। तो अभी इतने ही नहीं, भगवान इतने पर नहीं छोड़ेंगे। अभी छल कर रहे हैं भगवान और बोलते हैं छल बलि तुम कर रहे हो,
छल पूरा भगवान ही कर रहे हैं, और बलि महाराज को बोलते हैं कि तुम सबसे बड़ा छल करने वाले हो, क्योंकि तुम अपने वचन का पूरा नहीं कर पा रहे। तो वामन देव अपना वो ले लेते हैं, मूल रूप में आ जाते हैं, छोटे रूप में आ जाते हैं, है ना। और उसके पश्चात देवी देवता आते हैं, वामन अवतार जामवन आते हैं, वो सब प्रार्थनाएं करते हैं। जब अभी वहां सब असुर खड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारे जो राजा थे सब कुछ छीन लिया विष्णु ने, अभी विष्णु को हम छोड़ेंगे नहीं। तो सारे जो असुर होते हैं वामन देव की तरफ जाते हैं, दौड़ते हैं। और जब वामन देव की तरफ दौड़ते हैं वामन देव को मारने के लिए, तो यहाँ पर देवी देवता भी आ जाते हैं, नंद, सुनंद और ये कार्तिकेय, ये सब कुछ। अब वहाँ पे युद्ध चालू हो जाता है असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में। फिर बलि महाराज बोलते हैं कि सारे असुरों को बोलते हैं अभी आप लोग रुक जाइए, ये जो सब कुछ हो रहा है वो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे श्राप दिया है, इसलिए सारा छिना है। इस श्राप के कारण, देव के कारण ऐसा हुआ, तो आपको प्रतिशोध लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी समय हमारे फेवर में नहीं है, है ना। कोई भी समय की गति को बदल नहीं सकता है। अगर भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साथ नहीं है या उनका हम साथ नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी समय की गति को बदल नहीं सकता है। तो आप मत सोचो कि लड़ाई झगड़ा करके छीन के राज ले लोगे, अभी दैव हमारे साथ में नहीं है, हम भगवान के साथ में नहीं है, समय बदल चुका है। आगे क्या बोलते हैं, पहले समय हमारे फेवर में था, अभी समय देवताओं के फेवर में चला गया, इसीलिए आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है, बल से, मंत्रियों के मंत्रणा से, बुद्धि से, राजनीति से, अपने किले से, मंत्रों से, दवाई से, औषधि से कोई भी समय के प्रभाव को रोक नहीं सकता। कोई व्यक्ति औषधि से, दवाई से, अपने किले से, राजनीति से, अपने बुद्धि से, भौतिक क्षमताओं से समय के प्रभाव को रोक नहीं सकता। समय के प्रभाव को बस एक ही तरह से रोका जा सकता है, माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। फिर आगे क्या बोलते हैं, तो अब बलि महाराज बोलते हैं कि अभी आप यहां से भागिए और नीचे के लोकों में प्रवेश कीजिए, अभी समय हमारे फेवर में नहीं, छुप जाइए, अतल वितल तलातल रसातल वहां जाके छुप जाइए, है ना। फिर अब वचन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो गरुड़ जी आ जाते हैं वहां पर। अब गरुड़ जी क्या करते हैं, अपने पास रस्सी से बलि महाराज को बांध देते हैं। सारे सहयोगी वहां से भाग गए, सारा राज छिन गया, सारी संपत्ति छिन गई, और गरुड़ जी आकर वहां पर बलि महाराज को बिल्कुल टाइटली उनको बांध दिया। और वामन देव कहाँ बैठे हुए हैं, बलि महाराज के सिंहासन पर, मतलब कंप्लीट डिफीट, पूरी तरह से बलि महाराज को हरा दिया। संपत्ति नहीं छीनी, बांध भी दिया, बेइज्जत भी कर दिया, और जो उनके सहयोगी थे उनको ही भगा दिया, सब कुछ हो गया। तो बलि महाराज, जो गरुड़ जी ने वामन देव के आदेश से जो बलि महाराज को बांधा, वो ये दिखाने के लिए कि बलि महाराज में कितनी सहनशीलता है। बलि महाराज की जो सहनशीलता है उसका आगे चल के गुणगान किया जाएगा, इतने सहनशील है। इसके लिए गरुड़ जी ने क्या किया, बलि महाराज को बांध दिया। जब बलि महाराज को इस तरह से भगवान विष्णु ने बांध दिया, तो सारे दिशाओं में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, इतने बड़े राजा को जिसके साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा छल किया जा रहा है। तो सब क्या है, अलग अलग जो वासी थे, जो अभी उनके अंडर में थे कुछ समय से, वो सब डर गए कि अब क्या होगा।
फिर बलि महाराज के शरीर की कांति सारी चली गई। बलि महाराज का जो फेस है, बलि महाराज का जो हाथ पैर है, वो सब कुछ क्या हो गया? कांति विहीन हो गया, कांतिहीन हो गया। क्यों कांतिहीन हो गया? कोई सोचेगा इतना बेइज्जत कर दिया, तो हो गई वो तो, यही सोचेगा ना। सबके सामने इतना मेरा पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया, सब कुछ छीन लिया और बांध दिया। बलि महाराज की कांति इसीलिए नहीं गई। बलि महाराज सोच रहे हैं कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, मैं जो तीसरा कदम है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस सोच के कारण उनकी जो शरीर की जो कांति है वो चली गई कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। तो सोचिए, महान जो भक्त हैं वो किस तरह सोचते हैं, क्या उनकी धारणा होती है। तो सामान्यतः लोग, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, सामान्यतः लोग प्रसिद्ध क्यों होते हैं? जब उनके पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है। लेकिन बलि महाराज पूरे समय के लिए, सनातन काल के लिए कैसे प्रसिद्ध होने वाले हैं? सब कुछ छोड़कर, सारी संपत्ति को त्याग कर, इस तरह से वो प्रसिद्ध होने वाले हैं। तो एक भक्त होता है, किसी भी हानि पर डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपनी सेवा करता रहता है। उसको एकमात्र चिंता होती है कि मैं अपनी पूरी सेवा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा, उसकी चिंता का विषय ये होता है। और जब वो इस तरह से चिंता करता है तो भगवान उसको इतना अधिक देते हैं, इतना अधिक देते हैं कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अधिक मुझे प्राप्त होगा। आगे हम देखेंगे कि बलि महाराज को ऐसा चीज प्राप्त हुआ जो तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बलि महाराज को भगवान वो देने वाले हैं जो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उस सहन करना पड़ेगा, श्रद्धा को बना के रखना पड़ेगा। बेइज्जत भगवान करेंगे, भगवान धोखा देंगे, वो सब परीक्षा को पास करते हुए जब आएंगे, जब भगवान वो जो रिजल्ट देने वाले हैं लास्ट में बलि महाराज को, वो उसकी कोई तुलना नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी तुलना नहीं है जो भगवान बलि महाराज को देंगे। आगे देखते हैं। तो वामन, थोड़ा सा 10-15 मिनट और लेंगे। तो वामन देव बोलते हैं कि मैंने 2 स्टेप से तो सब कुछ नाप लिया, अभी तीसरा मैं कहाँ रखूं? तीसरा आप बताइए कहाँ रखूं? ये जहां तक कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्य लोगों की बात है, अब सब कुछ मेरी संपत्ति में आ चुका है। फिर एक कदम से मैंने भूमंडल, उसके नीचे लोगों को नाप लिया, और दूसरे कदम से मैंने उच्च लोगों को नाप लिया। तो अगर आपने अपने वचनों के अनुसार दान नहीं दिया, इसके कारण मैं आपको अभी नरक में भेजूंगा। मैं क्या करूंगा? आपको नरक में भेजूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि अभी आप नरक ही जाओगे, है ना। और इसे बोलते हैं आप नीचे जाओ और उस नरक लोकों में ही अभी नरकवासी रहना। और बलि महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। बलि महाराज कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे। अरे आप तो छोटे रूप में आए थे, बड़े कैसे हो गए? आपने तो इतना ही मांगा था, इतना बड़ा कैसे मांग लिया? कोई जस्टिफिकेशन नहीं चल रहा वहां पर, बस वो सहन कर रहे हैं। तो वामन देव बलि महाराज को बोलते हैं कि नरक लोक में जाओ, टू शो द एंटायर यूनिवर्स हाउ टॉलरेंट ही वाज। एंड बलि महाराज डिड नॉट हेजिटेट टू कैरी आउट द ऑर्डर। अब बलि महाराज वो जो उनके आदेश है उसको पालन करने के हिचकिचा नहीं रहे। इसीलिए फिर वहां आगे फिर दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो दान में बोल देता है कि मैं दूंगा, उतना देता नहीं है, तो उसके लिए क्या है? नरक ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी ने बोला प्रभु जी इतना दान दूंगा और फिर दान नहीं दिया, तो ये श्लोक दिखा दीजिए। क्लियर बोल रहे हैं, इससे आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। सामान्यतः दान से पुण्य आता है। ऐसा दान जो आपने निश्चित किया कि मैं इतना देने वाला हूं और फिर आपने नहीं दिया, इससे आपको नरक ही मिलने वाला है। फिर आगे अभी लास्ट चैप्टर जो हमने श्लोक पढ़ा था, इसको हम फटाफट ले लेते हैं।
तो यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऊपरी तौर से बलि महाराज से, है ना, धृष्टता से व्यवहार कर रहे थे, है ना, बहुत क्रूरता से बात कर रहे थे, क्रूरता से व्यवहार कर रहे थे, है ना। लेकिन बलि महाराज अपने डिटर्मिनेशन में क्या थे? फिक्स थे, अपने जो दृढ़ संकल्प है उसमें फिक्स थे, और उन्होंने अपना जो वचन पूरा नहीं कर पाए उसके प्रति उत्तर में कहा, से बलि उवाच, उन्होंने बोला कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरा वचन पूरा नहीं हो पाया है तो मैं इस अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा, है ना। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है, इसीलिए आप क्या कीजिए, तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि जहां बलि महाराज खड़े हैं, जिस भूमि पर खड़े हुए हैं, वो भगवान ने नहीं नापा है। अभी सब कुछ दे दिया है, नीचे के लोग दे दिए हैं, ऊपर के लोग दे दिए हैं, लेकिन जहां बलि महाराज खड़े हुए हैं वो भूमि अभी तक वामन देव ने एक तरह से नहीं नापी है। तो वो क्या बोलते हैं, आप क्या कीजिए, अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए, अपने आत्म निवेदन, अब मैं ही अपने आप को दे देता हूं, और जो जमीन है वो भी आपकी और मैं भी आपका। लास्ट अपना चरणों को इस तरह से रख दीजिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मैं अपनी संपत्ति के खो जाने से भयभीत नहीं हूं, नरक में जाने से भयभीत नहीं हूं, वरुण के पास से बांधे जाने से भयभीत नहीं हूं, और आप जो मुझे दंड देंगे उससे भयभीत नहीं हूं। सबसे भयभीत क्या हूं कि जो मैंने आपको वचन दिया है उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, इससे मुझे बहुत भय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये तीसरा कदम इस तरह से रख दीजिए। फिर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, कभी कभी पिता, माता, भाई, मित्र, हितकारी होते हैं और अपने अधीनस्थ को दंड देते हैं, लेकिन वो दंड किस लिए होता है? उनको सुधारने के लिए होता है, उनको ठीक करने के लिए होता है। तो इसीलिए आपने जो मुझे दंड दिया है, मुझे सुधारने के लिए दिया है। इसके लिए बलि महाराज क्या बोल रहे हैं, आप मेरे क्या हैं? पिता, माता, मित्र, भाई, सारे संबंध, केवल ये सारे संबंध मेरे केवल आपसे ही है। तो ये सारे संबंधी अपने अधीनस्थों को दंड देते हैं समय समय पर। क्यों दंड देते हैं? उनको सिखाने के लिए। तो आपने मेरे साथ में किया है। बलि महाराज ने कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। बलि महाराज ने भगवान के दंड है या कृपा है या उनका छीनना है या जो उनका छल है या उनकी जो धोखाधड़ी है उसको स्वीकार कर लिया, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया कि आप मुझे ठीक करना चाहते हैं। तो आप हमारे क्या हैं? सबसे बड़े वेल विशर, सबसे बड़े वेल विशर आप हैं, है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारा कभी नुकसान करें? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे हित के बारे में नहीं सोचें? जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही ऐसा सोचता है कि भगवान जीव के अहित के बारे में सोच रहे हैं, या भगवान की सेवा करने से मेरे जीवन में कुछ अहित हो जाएगा, या मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि मेरे घर में अशुभ हो जाएगा। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो ही ऐसा सुनते हैं। तो मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। आपने मुझे इस तरह से दंडित किया है, इसका मुझे कोई भी ऐसे खेद नहीं है। आप मुझे जो गरुड़ जी के पास से बांध दिया है, इसका मुझे कोई भी खेद नहीं है। अब वहाँ पर प्रहलाद महाराज आते हैं। जब ये बातचीत चल रही होती है, बलि महाराज उस दंड को स्वीकार करते हैं, तो प्रहलाद महाराज आते हैं और प्रहलाद महाराज ग्लोरीफाई करते हैं। अब प्रहलाद महाराज किस लिए आते हैं? पहले भगवान का गुणगान करते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस भौतिक शरीर का क्या फायदा जो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, इस परिवारजनों का क्या फायदा जो एक दिन धन लूट के चले जाएंगे, जो कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए। परिवार का, घर का, देश का, समुदाय का क्या फायदा जिससे भौतिक आसक्ति का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं
कि आप कृपया करके ये बलि को अभी यहाँ से जो पास से बांधा है उससे आप रिहा कर दीजिए। फिर विंध्यावली आ जाती है, उनकी पत्नी आ जाती है। पत्नी जब देखती हैं कि उनके पति की ऐसी स्थिति हो गई है, बंध गए हैं, तो विंध्यावली यहाँ बोलती हैं, प्रहलाद महाराज का हुआ, विंध्यावली फिर विंध्यावली बोलती हैं कि आपने अच्छा ही किया जो मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया। आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे पति को अरेस्ट कर लिया और बांध दिया और सब कुछ छीन लिया, है ना। तो भगवान को क्या करती है, ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरे पति सोच रहे थे कि मैं राजा हूं, तीनों लोगों का राजा मैं हूं, सारी संपत्ति मेरी है, लेकिन आपने मेरे पति के मिथ्या अहंकार को चूर चूर कर दिया, खत्म कर दिया। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरे पति के साथ में ऐसा किया। मुझे किसी बात का खेद नहीं है, आपने ऐसा किया, लेकिन बस ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आप इनको उस पास से छोड़ दीजिए, जो गरुड़ का जो रस्सी से बांधा है उससे आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये विंध्यावली बोल रही है। बहुत अच्छा तात्पर्य है उसमें कि जो बलि महाराज की जो पत्नी बहुत बुद्धिशाली है ना, और भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं, भगवान को इस कार्य के लिए भगवान को प्रेस कर रही हैं, और साथ साथ में बोलती हैं कि अभी आप मेरे पति को रिहा कर दीजिए। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अभी जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी सब मदद करने आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आ गए, प्रहलाद महाराज भी आ गए, कि जो पत्नी है विंध्यावली वो भी आ गई, भगवान को भी प्रेस कर रहे हैं, और जो उन्होंने आत्मनिवेदन किया है उसको भी सब प्रेस कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अभी आपने इनको पर्याप्त रूप से दंड दे दिया है, अब और अधिक कष्ट मत दीजिए इनको, और अधिक दंड मत दीजिए, अब इनको छोड़ दीजिए, है ना। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं आप तो एक तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, आप थोड़े से जल देने से प्रसन्न हो जाते हैं। बलि ने तो सब कुछ दे दिया आपको, अपना शरीर ही दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अभी तो आप प्रसन्न हो जाइए, अब तो आप प्रसन्न होइए। इस तरह से सब बलि महाराज का मदद करने के लिए आते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं, तो भगवान जो बोलते हैं, भगवान यह समझा रहे हैं सार रूप में कि अगर कोई भक्त मेरे पास में आना चाहता है, लेकिन कुछ आसक्तियों के कारण कहीं पे वो अटक गया है, या बाहरी रूप से उसकी भक्ति आच्छादित हो गई है, तो उसको उस परिस्थिति से निकालने के लिए मैं स्वयं आता हूं, और इसके लिए मैं बलि महाराज के पास में आया। बलि महाराज के ऊपर स्पेशल विशेष कृपा करने के लिए मैं बलि महाराज के पास में आया। मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, है ना, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना ये जो बलि जो है वो चाहिए मुझे, और ये जो असुरों से के साथ में रहने के कारण इनकी भक्ति क्या हो गई थी, आच्छादित हो गई थी, तो इसके लिए मैं आया हूं। अब भगवान की अपने भक्त के प्रति क्या आसक्ति होती है वो भगवान बताते हैं, कि भगवान अपने भक्त से कितने अटैच्ड होते हैं, कितने अधिक आसक्त होते हैं, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं आगे कि इसको बलि को अगले जो इंद्र से भी अधिक, इंद्र से भी बड़ी अधिक पोजीशन प्राप्त होगी, और आगे चल के इसको सुतल लोक में जाना होगा, और सुतल लोक का जो ऐश्वर्य होगा वहाँ पर किसी भी तरह की भूख, किसी भी तरह की प्यास, कोई शत्रु, किसी का तरह का भय, कोई भी तीन ताप वहाँ पर उसको सुतल लोक में नहीं सताएंगे, और हमेशा मैं उस सुतल लोक में पहरेदार बन के रहूँगा, उस सुतल लोक की पहरेदारी मैं करूँगा, जिससे रोज मैं अपने बलि को देख सकूं, रोज मैं वहीं पर रहूँगा, और रोज मैं बलि को देख सकूं, अपने इतने महान भक्त हैं उनको देख सकूं, इसीलिए मैं हमेशा रहूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान ने तो गरुड़ के पास से बलि महाराज को बांधा, लेकिन बलि महाराज ने अपने प्रेम के पास से भगवान को बांध दिया। भगवान ने तो कुछ समय के लिए बांधा, भगवान ने बलि महाराज को कुछ समय के लिए बांधा,
और बाद में छोड़ दिया। लेकिन बलि महाराज ने भगवान को अनंत काल के लिए बांध दिया। हमेशा जहाँ बलि महाराज हैं, जहाँ वो सुतल लोक में है, वहाँ पे वामन अवतार, और यहाँ तक कि वामन अवतार वहाँ छोड़ के जाना भी नहीं चाहते। जहाँ बलि रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट चला पूरा बलि महाराज का, श्रद्धा की परीक्षा, गुरु के द्वारा अपमान, गुरु के द्वारा श्रापित, सारी संपत्ति छीन लेना, अपमान कर लेना, बांध देना। और प्रभुपाद अभी ये श्लोक आ गया जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, और इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी परीक्षा इतनी अधिक हो जाती है कि वो असह्य हो जाती है, उसको हम सहन भी नहीं कर पाते, हमारी सीमा से पार चली जाती है। लेकिन अगर वो हमने सहन करते रहे करते रहे करते रहे, तो उस सहन करने की शक्ति भी भगवान ही देंगे। वो सहन करने की शक्ति ही भगवान। इसीलिए बलि महाराज क्या है, 12 महाजन में से एक महाजन है। 12 महाजन की बात करते हैं, उसमें बलिर वया साकी वयम, बलि, सुखदेव गोस्वामी और यमराज अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए वो महाजन है कि आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को कैसे अर्पित करना है और भगवान की सुरक्षा के ऊपर कितना विश्वास करना है। और इसीलिए इस पास टाइम में किसको किसने बांधा, अल्टीमेटली भगवान ने बलि महाराज को नहीं बांधा, बलि महाराज ने भगवान को बांध दिया अल्टीमेटली। तो ये था कि भगवान छीनते हैं और छीनने के बाद इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि भक्ति भी इमेजिन नहीं कर पाता कि इतना मुझे मिल गया। भक्ति भी कल्पना नहीं कर पा रहा है कि भगवान इतना दे दिया आपने, इसके लिए तो मैं योग्य नहीं था। लेकिन जब वो छीनते हैं और जब परीक्षा चल रही होती है, तब हम अपनी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा कैसे बना के रखते हैं और उत्तरोत्तर कितना बढ़ाते जाते हैं, वो हम बलि महाराज के चरित्र से देख सकते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति में जितना आगे जाएंगे, जितना श्रेष्ठ भक्त है, उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम परीक्षा होगी, उनके ऊपर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समस्या आएगी, और उस श्रेष्ठ समस्या के आने के बाद भगवान जो श्रेष्ठ वरदान देंगे उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसका कोई इमेजिनेशन नहीं। तो ये बलि महाराज का चरित्र से ये हम सीख सकते हैं। और यहाँ तक भगवान बोलते हैं कि अगर किसी ने आक्रमण करने का प्रयास किया तो मेरा सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा। अगर किसी ने भी आप पर कभी भी कुछ आक्रमण करने का प्रयास किया तो मेरा सुदर्शन चक्र और आप अभी असुरों के राजा हैं, तो असुरों का जो संग है वो भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप हमेशा वैकुंठ में ही वास करेंगे, मेरे साथ में वास करेंगे। तो इस तरह से ये बलि महाराज का चरित्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दो प्रश्न, फिर 10:20 से पारण समय है, ऑलरेडी हो गया है। किसी का एक दो प्रश्न है तो ले सकते हैं इस पर। तो इस वृत्तांत में शुरू आपने देख लिया कि कैसे कोई मंत्र किसी भी तरह से काल के प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे भी पुराणों में कथाएं आती हैं कि जहाँ पे जो पतिव्रता स्त्री है वो पति की सुरक्षा समय को भी प्रभावित कर रही है अपने पल से, इसको कैसे? तो उसमें आगे बताया गया था कि अगर भगवान के साथ में नहीं है, भगवान की शरण नहीं ली है, तो कितना भी प्रयास कर लेंगे समय के प्रभाव को नहीं रोक सकते। तो वो जो पतिव्रता गुण है वो भी तो भगवान का ही आदेश है, उसको जो पालन कर रहे हैं, तो भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं मतलब भगवान के संरक्षण में। तो भगवान के संरक्षण में रहने के कारण समय का प्रभाव भी बदल सकता है, रुक सकता है। लेकिन जो भगवान के संरक्षण में नहीं है वो कुछ भी कर ले, समय के प्रभाव को रोक नहीं सकता। इस तरह से दूसरा प्रश्न इसमें कि जैसे आपने सत्य के बारे में बताया, तो श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन सुनते हैं कि जब परीक्षित महाराज भ्रमण के लिए निकलते हैं तो बैल की स्थिति देखते हैं तो एक पांव के ऊपर खड़े रहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो सत्य का सत्य है, सत्य है। तो लेकिन अभी ऐसा वृत्तांत सुन के ऐसा लगा कि कलयुग में वो भी अस्त व्यस्त है, कि तीनों पांव नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि कलयुग में आए दिन सत्य और
का सहारा है, उसको कैसे लें? तो उसमें यही है कि वो जो बैल हैं एक पैर पे खड़े हैं, जो पैर सत्य है, उसमें आता है भागवत में वो पैर लड़खड़ा रहा है, वो भी पैर क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ा रहा है मतलब लोग उसको भी पालन करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए अपने सामान्य जो व्यवहार होता है उसमें झूठ बोलते हैं, है ना, चीज़ों को घुमाते हैं, चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि अगर हम सत्य पे टिके रहे, सत्य मतलब परम सत्य, और परम सत्य को पालन करने पे टिके रहे, तो बाकी तीनों पैरों को फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो वो सत्य बचा हुआ है, परम सत्य का आदेश का पालन बचा हुआ है, अगर वो पालन नहीं किया तो वो भी लड़खड़ाएगा और पूरा बैल कोलैप्स हो जाएगा। तो उस परम सत्य के आदेश को पालन करने से बाकी जो तीन है वो भी पैर स्थापित हो जाएंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये बहुत सुंदर वृत्तांत है बलि महाराज, इसमें काफ़ी बहुत सारे तात्पर्य हैं जो मैंने समय के कारण छोड़ दिया, उसको घर में पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि क्या बलि महाराज की मानसिकता है और कैसे भगवान एक्सट्रीम में जाके परीक्षा ले रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम में जाके तपस्या ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी बलि महाराज की क्या स्थिति है। भगवत गीता में भगवान का विभूति योग वर्णन करता है, वो इधर एक गुण वर्णन में कवि का मध्य में शुक्राचार्य है, या तो शुक्राचार्य या तो भगवत पेशी है, तो कैसे भगवान ऐसा नहीं, जैसे दुर्वासा मुनि है या शुक्राचार्य है, वो ब्राह्मण है। जैसे उदाहरण आता है जरासंध का, वो ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने आप में ब्राह्मण संस्कृति फॉलो करना पर्याप्त नहीं है जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ी है। तो इसी तरह से शुक्राचार्य हैं, ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो धर्म अर्थ काम इन 3 स्टेप तक है, मोक्ष या कृष्ण प्रेम स्टेप में नहीं आना है। तो इसीलिए शुक्राचार्य हैं, वो एक स्तर का धर्म बता रहे हैं कि धर्म को उतना ही पालन करो कि कर अर्थ और काम डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो उसके पर्पस को नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह से होता है। प्रश्न, कैसा संभव, जैसा शुक्राचार्य जब भगवान नरसिंहदेव आविर्भूत हुआ उस टाइम में शुक्राचार्य है, भगवान का भी दर्शन कर रहा है, फिर भी उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा। हाँ, तो हम दिन में कितनी बार राधा वल्लभ जी की सेवा कर वो दर्शन करते हैं, शुद्ध हो गया? मेरा तो नहीं हुआ, अन्य का हो गया हो तो। दुर्योधन ने भी दर्शन किया। फिर उदाहरण आता है कंस के कारागृह में जब सारे देवी देवता प्रार्थना करने आए तो वहां इंद्र भी थे, ब्रह्मा जी भी थे वहां पर। गर्भ स्तुति आती है, इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, और जब भगवान 6 वर्ष के हुए तो इंद्र क्या करने आ गए, अब ब्रह्मा जी टेस्ट लेने आ गए। अब एक बार टेस्ट हुआ, फिर भगवान जब पारिजात लेने आते फिर इंद्र लड़ना चालू कर देता। तो ये तो बद्ध जीव है सर, ये बद्ध जीव की यही स्थिति है। ओके, तो यहाँ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, भगवान श्री वामन देव की जय, बलि महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।